नमस्कार दोस्तों, आज है 24 अप्रैल 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री की चाबी अब भी मायावती के पास है, जिससे पूरे राजनीति में हड़कंप मच गया है। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है आपको आगे पता चलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें हर रोज सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, मायावती ने 24 अप्रैल के आसपास अपने संगठन बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर नए सिरे से समीक्षा बैठकें शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह रणनीति 2027 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है, जिसमें हर जिले में संगठन की सक्रियता और वोटर कनेक्ट बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार बीएसपी केवल पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर रहने के बजाय नए सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी बड़ी खबरें, हाल ही में मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए बयान देते हुए कानून व्यवस्था और दलित अत्याचार के मुद्दों को उठाया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस बयान को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे बीएसपी एक बार फिर अपने कोर मुद्दों पर सक्रिय होती दिख रही है। तीसरी बड़ी खबर, बीएसपी के अंदर संगठनात्मक बदलाव को लेकर भी चर्चा तेज है। खबर है कि मायावती ने कई जिलों में पुराने पदाधिकारियों की जगह नए चेहरों को मौका देने का फैसला किया है। इसका मकसद युवा और जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे लाना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम पार्टी को फिर से ऊर्जा देने की कोशिश है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी का प्रदर्शन कमजोर रहा था। चौथी बड़ी खबर, विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मायावती ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर आरोप लगाया कि वे केवल चुनावी समय में ही जनता की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय की राजनीति करती है। इस बयान को 2027 के चुनावी नैरेटिव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। पांचवीं बड़ी खबर, दलित वोट बैंक को फिर से एकजुट करने के लिए मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसमें गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद करने, उनकी समस्याओं को सुनने और बीएसपी की नीतियों को समझाने पर जोर दिया गया है। पार्टी के अंदर इसे ग्राउंड कनेक्ट मिशन कहा जा रहा है, जो आने वाले समय में बीएसपी की चुनावी छठी बड़ी खबर। मायावती ने हाल ही में अपने बयान में स्पष्ट किया कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ बिना शर्त गठबंधन करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि बीएसपी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यह बयान इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि लगातार अटकलें लग रही थीं कि बीएसपी किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बन सकती है, लेकिन मायावती ने साफ संकेत दे दिया कि पार्टी स्वतंत्र रणनीति पर काम कर रही है। सातवीं बड़ी खबर, बीएसपी सुप्रीमो ने कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कुछ नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिए, जो पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे थे। यह कदम संगठन को मजबूत और एकजुट रखने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि चुनाव से पहले किसी भी तरह की अंदरूनी कमजोरी सामने न आए। आठवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती ने एक बार फिर से ब्राह्मण दलित समीकरण पर फोकस बढ़ाने के संकेत दिए हैं। पार्टी के अंदरूनी बैठकों में इस सामाजिक समीकरण को फिर से मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई है। यह वही फार्मूला है जिसने बीएसपी को पहले सत्ता तक पहुंचाया था, इसलिए इसे दोबारा सक्रिय करना पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। नौवीं बड़ी खबर, मायावती ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए आर्थिक नीतियों और महंगाई के मुद्दे को उठाया। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल किया कि आम जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे। इस बयान के जरिए बीएसपी ने खुद को केवल राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सक्रिय दिखाने की कोशिश की है। 10वीं बड़ी और अहम खबर, शुरुआत में ही एक जोरदार सवाल, क्या सच में वो पल आ चुका है जब देश की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या वो नाम जो कुछ समय से शांत दिखाई दे रहा था अब फिर से तूफान बनकर लौटने वाला है? अगर आप राजनीति को करीब से देखते हैं तो आज की ये खबर आपको अंदर तक हिला देगी,
क्योंकि मायावती ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और पूरी राजनीति को चौंका दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बात करते हैं उस बड़े ऐलान की जिसने सियासत में हलचल मचा दी है। पिछले कुछ समय से ये चर्चा थी कि बीएसपी कमजोर पड़ रही है, उसका जनाधार कम हो रहा है और मायावती अब उतनी सक्रिय नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसा सोच रहे थे उनके लिए यह ऐलान किसी झटके से कम नहीं है। मायावती ने साफ शब्दों में कहा है कि आने वाले चुनावों में बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और किसी भी पार्टी के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पर सरकार बनाने की तैयारी करेगी। यह बयान सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक बयान नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति छिपी हुई है। मायावती ने जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं उससे साफ है कि बीएसपी अब सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं बल्कि जीतने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पार्टी फिर से अपने पुराने गौरव को हासिल करे और इसके लिए हर कार्यकर्ता को जमीन पर उतरकर काम करना होगा। अब आप सोचिए, जब एक नेता इस तरह का आत्मविश्वास दिखाता है तो इसका मतलब होता है कि उसके पास कोई ठोस प्लान जरूर है। और यही चीज विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष को भी परेशान कर रही है, क्योंकि बीएसपी का इतिहास रहा है कि जब भी उसे कम आंका गया उसने चुपचाप अपनी रणनीति बनाई और फिर अचानक से बड़ा खेल कर दिया। मायावती का यह ऐलान ऐसे समय पर आया है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर पार्टी अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। एक तरफ बीजेपी अपनी सरकार को दोहराने की कोशिश में है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन मायावती ने जो चाल चली है उसने दोनों ही पार्टियों की गणित को बिगाड़ दिया है। अब बात करते हैं उस रणनीति की जिसने सभी को हैरान कर दिया है। मायावती ने साफ कहा है कि बीएसपी अब सिर्फ एक वर्ग की पार्टी नहीं रहेगी बल्कि सर्वजन हिताय के सिद्धांत पर काम करते हुए हर वर्ग को साथ लेकर चलेगी। इसका मतलब साफ है कि पार्टी अब अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ साथ नए वोटर्स को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। और यही वो पॉइंट है जहां से खेल बदल सकता है, क्योंकि अगर बीएसपी अपने पुराने वोट बैंक को संभालते हुए नए वर्गों को जोड़ने में सफल हो जाती है तो यह सीधा सीधा बाकी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि मायावती का यह ऐलान आने वाले समय में बड़ा असर डाल सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या इसके पीछे कोई ठोस प्लान है। तो आपको बता दें कि पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक मायावती ने पहले ही संगठन को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जिलों में नए पदाधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं, बूथ स्तर पर टीम बनाई जा रही है और कार्यकर्ताओं को सीधे जनता से जुड़ने के निर्देश दिए गए हैं। यह वही रणनीति है जो बीएसपी को पहले भी सफलता दिला चुकी है और अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो यह एक बार फिर से इतिहास दोहरा सकती है। यही वजह है कि इस ऐलान को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसने सीधे तौर पर मोदी सरकार को भी चौंका दिया है। मायावती ने अपने बयान में केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को उठाते हुए कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि बीएसपी अब सिर्फ राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। और अगर ऐसा होता है तो यह सीधे तौर पर बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों इस ऐलान को इतना बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक संकेत है कि आने वाले समय में राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मायावती ने यह सब बहुत ही शांत तरीके से किया है। ना कोई बड़ा शोर, ना कोई बड़ा प्रचार, लेकिन असर ऐसा कि पूरी राजनीति में चर्चा शुरू हो गई। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या बीएसपी सच में वापसी कर पाएगी? क्या मायावती फिर से सत्ता के करीब पहुंच पाएंगी या फिर यह सिर्फ एक कोशिश बनकर रह जाएगी? इन सवालों के जवाब तो आने वाला समय ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है कि मायावती ने जो चाल चली है उसने खेल को जरूर दिलचस्प बना दिया है। और अगर आप